बहुत अच्छा आप बोल भी लेते हैं और शायद इसका इंटरव्यू में भी आपको लाभ मिला होगा। शब्दों का एक विशेष भंडार आपके पास है दिव्या जी। ख़ैर मैं इंटरव्यू पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि आपने जो बुक्स वाला एक दुनिया होती है, क्या मटेरियल जुटाया ख़ासकर प्रीलिम्स के लिए? और बुक लिस्ट हाँ टाइप जी। अगर मैं आपसे पूछ सकूँ, किन किताबों का आपने सहारा लिया है? सर, आज की डिजिटल एज में बहुत सोर्सेस बाजार यस। में अवेलेबल हैं, लेकिन उनको लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने सोर्सेस को कम ही रखा है। जो बेसिक बुक लिस्ट होती है वो लार्जली सबको पता ही होती है, जैसे कि हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की बुक है, स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है और बेयर एक्ट भी होना चाहिए आपके पास। और इकोनॉमिक्स के लिए सर मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, जी, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरी बहुत कमज़ोर थी। तो जी। वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स थे। सर, इसके अलावा ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज़ हैं, और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ऑप्शनल था तो जो नोट्स होते हैं कोचिंग के, और इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स, वो एक उनकी एक लंबी सूची होती है, तो उसका जी, यूज़ किया था। सर, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जैसे छोटे-मोटे, जैसे हमारी सोसाइटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, आईआर है, उसके लिए ऑनलाइन बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो कोई भी एक जो आपको कंफर्टेबल लगे पढ़ने में, उसको आप उठाइए और उसमें से अपने खुद के नोट्स बनाइए। उसमें आप सर, मैंने तो चैट जीपीटी का भी काफ़ी यूज़ किया है, एआई टूल्स का यूज़ किया है। वो हेल्प करते हैं हमारे, जो एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, या फिर हर सब्जेक्ट में अलग-अलग तरीके से उनकी हेल्प मिलती है, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया है। ये मेरा अगला जो मोटी-मोटी सवाल यही था मेरी वो बुक लगभग लिस्ट है। आपने आंसर कर दिया है उसका कि क्या आपने सोशल मीडिया की मदद इसमें पढ़ाई में ली है, और आई थिंक आप उसे लगभग-लगभग फिनिश कर चुके हैं। लेकिन सोशल मीडिया की जब हम मदद लेते हैं दिव्या जी, तो इसका एक पॉजिटिव अलग रास्ता हो सकता है, लेकिन उसकी नेगेटिव जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो बहुत होते हैं। तो जब आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, वो ठीक है कि हाँ वो जी, आपको लाभ कर रहा है, हाँ लेकिन जी। किन विशेष चीज़ों का या ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो जो मदद करने वाला एक हमारे पास टूल था, वो हमारे लिए ही हुँ। चुनौती बन जाए? सर, मैं एक चीज़ का ध्यान रखती थी कि मैं फ़ोन पे सोशल मीडिया, जैसे कि यूट्यूब है, लार्जली यूट्यूब ही यूज़ करते हैं हम, वो इस्तेमाल नहीं करती थी फ़ोन पे, क्योंकि बहुत ईज़ी होता है फ़ोन पे उसको एक्सेस करना, यस, तो हमेशा यस। वो लैपटॉप पे ही यूज़ किया जाता था। हुँ, तो ये बहुत, मतलब, काम चल गया था। और दूसरा सर, अगर डिसिप्लिन रहता है तो वैसे ही हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। इंस्टाग्राम, ये तो मेरे फ़ोन में था ही नहीं, मैं तैयारी के समय पे नहीं यूज़ कर रही थी इंस्टाग्राम, और बाकी फेसबुक भी मैं अभी तक भी नहीं यूज़ करती हूँ। तो सर, इस तरीके से मैंने उन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया है। अच्छा, इस पूरी यात्रा में हालाँकि आपने मेंशन किया है परिवार का जो सहयोग है, चाहे आपका वास्तविक जो परिवार रहा वो, या चाहे इन-लॉज़ वाला जो परिवार है, उनका कितना हाँ जी। सहयोग है और किस तरह का सहयोग है? उन्होंने आपको कह दिया कि भई दिव्या जी जो करना है करो, हम इस तरीके से आपके साथ हैं। सर, अ, मेरे पेरेंट्स ने ही वैसे मुझे सबसे पहले मोटिवेट किया था पढ़ने के, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। उनका हमेशा से ये रहता था कि तुम पढ़ाई करने में अच्छी हो, तो मेहनत करो और फल अपने आप एक दिन मिल जाएगा। तो स्पेशली सर, जब फेलियर्स आते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में फेस भी किए थे, तो उस समय पे हम गिव अप ना कर दें, हम हताश ना हो जाएं, निराश ना हो जाएं। तो इस चीज़ का पेरेंट्स, मेरी सिस्टर भी, वो बहुत ध्यान रखते थे, हमेशा एक मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रखते थे मुझे, तीनों ही। फिर सर, शादी के बाद मेरे जो इन-लॉज़ हैं, हस्बैंड हैं, उनका भी इसी तरीके से बहुत सपोर्ट रहा है। मुझे सिर्फ़ पढ़ाई के बारे में ही बात करना, कोई और घरेलू चीज़ें और ये सब, इनमें कभी भी नहीं, ये टाइम वेस्ट वाली चीज़ें कभी, मतलब, मेरे सामने आई ही नहीं। तो मैं अपने आप को उस तरीके से बहुत ही लकी मानती हूँ। भगवान ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया है कि ऐसे सेट ऑफ पेरेंट्स, सिस्टर्स मिले हैं कि उन्होंने कभी मतलब ऐसा फ़ील ही नहीं होने दिया कि ये जर्नी इतनी लंबी रही है, और मुझे परेशान उन्होंने कभी होने ही नहीं दिया सर।
सौभाग्यशाली हैं आप और रियल में ऐसे परिवार अपने आप में सौभाग्य होते हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ हल्का-सा इसमें थोड़ा ट्विस्ट कर सकूँ तो क्या आपने ये शर्त रखी थी कि भाई मुझे यूपीएससी के लिए जाना है? देख लीजिए शादी से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मैं शादी तो कर रही हूँ लेकिन मेरे रास्ते ना भटक जाएँ। क्या ऐसी कोई चिंता थी उस समय? नहीं सर, ऐसी कोई चिंता नहीं थी मुझे मेरे केस में। मुझे पता था कि मुझे उस परिवार से बिल्कुल पूरा सहयोग रहेगा। तो ऐसी कभी कोई बात, कभी इस तरीके की बात शादी से पहले करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी सर। वो भी अच्छा, मेरे अच्छी बात इन-लॉज़ है। भी एक जी, पूरा टीचर्स कर हैं, लीजिए। तो एकेडमिक बैकग्राउंड है उनका भी, तो वो समझते हैं पढ़ाई की अहमियत समझते को, हैं, तो उसी समझते का हैं। फ़ायदा मिला मुझे। हाँ जी। अच्छा, अब मैं वहीं पे मेंस की तरफ आता हूँ। जब हम मेंस के लिए जाते हैं प्रीलिम्स निकालने के बाद, तो बेशक हमने एक हुँ, पड़ाव को पार कर लिया हो दिव्या जी, लेकिन लिखना बहुत पड़ता है और ना केवल लिखना पड़ता है, बल्कि सलीके से हुँ। लिखना पड़ता है। थोड़ा मेंस के बारे में आप मुझे बताइए, आपने कितना लिखा है, कितने मॉक्स लगाए हैं और जब आप मेंस की तैयारी करते हैं, तो किन-किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं? जी सर। सर मेंस के में 4 पेपर होते हैं और हमें 250 मार्क्स का एक पेपर होता है और हमें बहुत या लिखना पड़ता है। तो बहुत ऐसा होता है कि 3 घंटे के टाइम फ्रेम में लोगों के एग्ज़ाम ही कंप्लीट नहीं होते। तो यस, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस करें। तो मेंस मेरा, जैसे कि अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, प्रीलिम्स जी, के रिज़ल्ट के बाद से लेके मेंस के पहले पेपर तक मैंने हर रोज़ कम से कम 10 क्वेश्चन्स लिखे हैं ऑन एन एवरेज, ताकि मेरी प्रैक्टिस बनी रहे और मैं उस टाइम फ्रेम में सोचने का अभ्यास पहले से ही करके जाऊँ एग्ज़ाम में। तो ये यस। एक मेरा मंत्रा रहा है कि हर रोज़ आंसर लिखना। तो हम इतने सारे नए तरीके के आंसर लिख लेते हैं कि एग्ज़ाम में अगर कोई नया क्वेश्चन भी आ जाता है तो उसको टैकल करने में वक़्त भी कम लगता है और परेशानी भी नहीं होती। सर इसके अलावा जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, सोचने वाले यस। होते हैं। तो एक सूझबूझ से उनको आंसर करना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो। हम अलग-अलग सब्जेक्ट्स के बीच में कनेक्शंस करना सीख पाएँ। जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पेपर में हम एनवायरनमेंट की बातें, ज्योग्राफिकल लिंकेजेस, पॉलिटिकल लिंकेजेस, ये सब भी डाल पाएँ। इकोनॉमी के पेपर में सिर्फ इकोनॉमिक्स की बातें ना लिखें, उसको मल्टी डायमेंशनल बना पाएँ। वही यस, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी होता होगा सर, मेरे ख्याल से, जो या हर पहलू को सोच पाए। इसीलिए मैंने भी कोशिश की है कि मैं अपने मेंस के एग्जाम में क्वेश्चंस में हर पहलू को एड्रेस कर पाऊँ जितने भी हो सके। अच्छा, जो हमारा स्कोर रहा है मैं दर्शकों की केवल एक जानकारी के लिए उसमें प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में हमें क्या-क्या मिला है? जी, जी सर। सर प्रीलिम्स का मेरा स्कोर कार्ड अभी नहीं आया है क्योंकि मैंने फॉरेस्ट का भी पेपर दिया था, तो वो फॉरेस्ट के अच्छा, रिजल्ट के बाद आएगा। जी, और सर मेंस में मेरे 825 मार्क्स रिटन में हैं, और बहुत 160 मार्क्स इंटरव्यू में हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं इंटरव्यू की जी, तरफ ही थोड़ा-सा आता हूँ। जी सर। आपने प्रीलिम्स कई बार देखा जब सफलता नहीं मिली, फिर मेंस हुआ और अच्छा हो गया, बेहतर आपने स्कोर अभी बताया हाँ ही। जी। इंटरव्यू के लिए जब आप जा रहे होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कैसा जी। आपका इंटरव्यू चला था? कैसा रहा था आपका इंटरव्यू? और क्या आपको लगता है कि जो मॉक इंटरव्यू होते हैं और जो वास्तविक इंटरव्यू होता है, वो किस तरह एक दूसरे के सिमिलर हैं या एक दूसरे से भिन्न हैं? सर मेरा बीडी स्वैन सर का बोर्ड था इंटरव्यू वाले दिन, और 10 तारीख को, 10 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू था, जो कि काफ़ी इनिशियल फेज़ में ही था, अपने काफ़ी आप में एक जल्दी था। बड़ा तो 10 दिसंबर जी, एक बड़ा दिन है अपने आप में, शायद नोबेल पुरस्कारों की उस दिन घोषणा भी होती है। जी सर। तो सर जी, मेरा इंटरव्यू करीब आधे घंटे के लिए चला था और जी। मुझसे डैफ जो हमसे भरवाया जाता है, उसी के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे। सर पर्सनैलिटी की आप बात कर रहे थे, तो हाँ, उस वो बहुत ज़रूरी होती है, वो निखर के आनी चाहिए कि हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को काम रखते हैं, कॉन्फिडेंट रखते हैं। वो हमें लाइफ लॉन्ग एक अच्छे ऑफिसर बनने में मदद करता है।
सर ऑल्दो मैं इंटरव्यू की टिप्स देने के लिए शायद राइट पर्सन नहीं हूँ क्योंकि मेरे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन स्कोर सर को मैं देखकर आप ऐसा कह रहे हैं। जी, जी जी, सर। जी, जी, लेकिन जी, जी। सर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम एक सुलझे हुए तरीके से इंटरव्यू जी। बोर्ड में जाएँ। प्रेशर होता है सर, एक नेचर ह्यूमन नेचर ही है कि प्रेशर आता ही है ऐसी सिचुएशंस में, लेकिन उसको अगर हम एक ठंडे दिमाग से हैंडल कर पाते हैं, तो हम इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर सकते हैं शायद। नहीं, नहीं, अच्छी बात है और ये सत्य है और ये बेहतर है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें। आपके पास एक जी, अच्छी-सी रैंक है, आपके सपने लगभग आपके करीब हैं, लेकिन फिर भी आप डाउन टू अर्थ हैं। स्वीकार कर रहे हैं कि भई इंटरव्यू में शायद मुझे उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ख़ैर दिव्या जी, मैं अभी से सम अप करने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये बताइए अंत में आप कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, वास्तव में उनमें हाँ कौन से जी। 3-4 गुण होने ही चाहिए ताकि ये यात्रा आसान हो जाए? सर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं कर रहे, तो फिर हम नहीं डिलीवर कर पाते हैं। ये एक बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबा सिलेबस है। तो इसको एक तरीके से फॉलो करने के लिए हमें डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहना ही पड़ता है। इस जर्नी में बहुत सारे ऐसे उतार-चढ़ाव आते हैं, बहुत दिन ऐसे आते हैं जब हमें ऐसे लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएँगे, क्या हमें छोड़ देना चाहिए? मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन उन सब के बावजूद भी अगर हम अपनी टेबल पे पढ़ने बैठ सकते हैं और कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जब हम मोटिवेटेड भी फ़ील नहीं करते। उन दिनों में भी जब हम 8 घंटे, 9 घंटे पढ़ रहे हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। सर इसके अलावा पॉज़िटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी हम टूट जाते हैं, लेकिन अपने आप को हिम्मत देने के लिए जो हमारा खुद का पॉज़िटिव एटीट्यूड है, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन बनता है। तो सर मेरे हिसाब से तो यही है जो हार्ड वर्क तो क्योंकि हम सब करते हैं, सब सभी को पता है, हर एग्जाम के लिए करना होता है, करना यूपीएससी भी और पड़ता है। बाकी सब एग्जाम्स के लिए भी। लेकिन ये कुछ ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो अगर हम अपने अंदर बिल्ट इन करते हैं, तो हमें आसान लगता है, हमें अच्छा लगता है मेहनत करना फिर।